है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2433 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पतरस की पहली पत्री अध्याय 5 पद 4। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। महिमा अथवा ग्लोरी शब्द को परमेश्वर के या यीशु मसीह के संबंध में दो परिप्रेक्ष्य में हम समझ सकते हैं। पहली परिप्रेक्ष्य के अनुसार महिमा शब्द परमेश्वर या यीशु मसीह के पवित्रता का प्रदर्शन को दर्शाता है। दूसरी परिप्रेक्ष्य के अनुसार ये परमेश्वर या यीशु मसीह के प्रताप अथवा मैजेस्टी को दर्शाता है। इब्रानी में महिमा शब्द के लिए खास करके दो शब्दों का उपयोग किया है। एक शब्द कावोड है जिसका अर्थ आदर या सम्मान है। दूसरा शब्द होद है जिसका अर्थ प्रताप है। यूनानी बाइबल में महिमा के लिए खास करके उपयोग किया गया शब्द डॉक्सा है जिसका एक अर्थ प्रकट करना है। मिलाप वाले तंबू के अति पवित्र स्थान में उतर आने वाले परमेश्वर की महिमा को शकीना ग्लोरी अथवा शकीना तेज कहते थे। शकीना तेज परमेश्वर की महिमा का प्रदर्शन का एक उत्तम उदाहरण है, लेकिन ज्यादातर भागों में महिमा शब्द परमेश्वर के प्रताप को ही सूचित करने के लिए वचन में उपयोग किया है। वर्तमान संसार में 1000 वर्ष का शासन के लिए यीशु मसीह के आगमन को उनका महिमा में प्रकटीकरण अथवा ग्लोरियस अपीयरेंस कहते हैं। मत्ती 25:31। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में महिमा शब्द के लिए यूनानी में डॉक्सा शब्द का ही उपयोग किया है। ये बात निश्चित है कि हर एक उद्धार प्राप्त विश्वासी यीशु मसीह के मध्याकाशीय आगमन के दरमियान अपने दीनहीन शरीर का रूप बदलकर प्रभु यीशु मसीह के पवित्रता से परिपूर्ण शरीर को धारण करेंगे। फिलिपी 3:21। प्रकाशित वाक्य के 4 अध्याय में कलीसिया के प्रतिनिधि प्राचीनों को परमेश्वर की उपस्थिति में सुवर्ण मुकुटों को पहने हुए उपस्थित होते हुए हम देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 4:4। जब पतरस कहता है कि प्रधान रखवाला जब प्रकट होगा वह उन रखवालों को जो विश्वास योग्यता के साथ कलीसिया की रखवाली की महिमा का मुकुट जो नहीं मुरझाने वाले हैं नवाजेंगे। ये प्राचीनों को जो विश्वासियों के लिए आदर्श और निस्वार्थ भावना से सेवा की प्रभु से मिलने वाला आदर को प्राथमिक रूप में सूचित करता है। उसी समय हमें यह भी समझना है कि मुकुट अधिकार और पदवी को भी दर्शाता है। पुराने जमाने में हर किसी को मुकुट पहनने का अधिकार नहीं था। मुकुट अक्सर राजा, उनकी रानी, प्रधानमंत्री या अन्य मंत्री लोग आदि पहन सकता था। वर्तमान संसार में प्रभु के सेवकों को अर्थात कलीसिया की रखवाली करने वाले अगुओं को कोई मुकुट नहीं है। पौलुस की भाषा में कहूँ तो प्रभु के सेवकगण जगत का कूड़ा और सब वस्तुओं की खुरशन के समान। पहला कुरिन्थी 4:13। परंतु जितने भी प्राचीन या रखवाले झुंड के लिए आदर्श बने, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से रखवाली की सेवा की है, वे सभी प्रभु के संग उस अनंतकालीन जीवन में पदवी और सम्मान अवश्य प्राप्त करेंगे। वही जो झुंड पर अधिकार जताए, दबाव से सेवा की है और सेवा को नीच कमाई के लिए की है, सभी उस पदवी और सम्मान से वंचित रह जाएंगे। इसलिए मुझे सुनने वाले अगुओं से मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूँ, कलीसिया की रखवाली की सेवा अपनी फायदे के लिए नहीं बल्कि प्रभु से विश्वास योग्य होकर कीजिए, ताकि आप और मैं उस महिमा का मुकुट से जो मुरझा नहीं जाता है वंचित ना रह जाए। ओलंपिक्स खेलकूद प्रतियोगिताओं में जीतने वाले प्रतिभागियों को पुराने समय में रोमी बादशाह जैतून के पत्ते से निर्मित मुकुटों को पहनाकर उनका सम्मान करता था। परंतु कुछ ही समय के अंदर अर्थात पहनने के कुछ ही समय के अंदर वो मुकुट मुरझा जाता था, क्योंकि वो जैतून के पत्ते से निर्मित मुकुट होते थे। परंतु प्रभु हमें अनंतता में जो सम्मान देंगे और पदवी देंगे वो समाप्त होने वाला नहीं है, अनंतकालीन होगा, याद रखिएगा। इसलिए उस मुकुट को कभी खोना नहीं है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। विश्वास जो करते हैं उसके लिए